कला उत्सव के लिए, जिसमें हम भोजपुरी पेंटिंग बता रहे हैं, जिसको कोबर लेखन भी बोलते हैं। और इसमें 2 और अलग अलग विधा है, जैसे क्ले का है और मधुबनी है। मेरा नाम मोनी कुमारी है और मैं 9th की स्टूडेंट हूँ और मैं कला उत्सव में भाग लेने के लिए मैं मधुबनी पेंटिंग बना रही हूँ। और इस पेंटिंग का थीम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसमें मैं दिखाना चाहती हूँ कि एक गांव की लड़की है जो दूसरे बच्चों को पढ़ते हुए जाते देख वो रो रही है कि वो भी पढ़ना चाहती थी, लेकिन उससे काम करवाया जा रहा है। मैंने जब इस पेंटिंग के बारे में सोचा तो मैं अपने टीचर्स से हेल्प ली। उन्होंने मुझे अच्छे पेंटर से मिलाए और उन्होंने मुझे सिखाया कि मधुबनी पेंटिंग कैसे बनती है। जब बच्चों का कला उत्सव के लिए मैंने सिलेक्शन किया तब गांव में जो महिलाएं काम करती हैं मधुबनी पेंटिंग में, उनके पास भेजा ताकि ये समझ सके कि किस तरह से गांव की महिलाएं मधुबनी पेंटिंग करती हैं। फिर मैंने जब ये समझ गए कि इस तरह से किया जाता है, पेंटिंग में क्या क्या यूज होते हैं, किस तरह से काम किया जाता है, तब मैंने इन्हें नए मोटिव्स के साथ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ सब्जेक्ट पे काम करा। बिहार में मधुबनी पेंटिंग को तो सब लोग बिहार के दुनिया में लोग जानते हैं, लेकिन बिहार में और भी बहुत सारा माने कला है जिसको लोग अभी तक खोजे हैं। उसको धरातल पर लोग के सामने उतना नहीं है। जिसमें एक आपको भोजपुरी पेंटिंग है जो कि भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में महिलाएं करती है और शादी विवाह के टाइम में कोबर में ये होता है। जो कोबर 9 दंपति के मोटिव्स हैं कुछ, जैसे स्वास्तिक है, बांस का पेड़ है, आपको कछुआ है, वो अलग अलग मोटिव्स उनको एक 9 दंपति को सुख समृद्धि के लिए बनाया जाता है, जो हम लोग भोजपुर पेंटिंग में बनाते हैं। मेरा नाम सीमा कुमारी है। मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सीनियर सेकेंडरी 11th कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ। हमें कला उत्सव में भाग लेने के लिए ये पेंटिंग बनाना है, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमारा थीम है। उसमें ये कोबर जैसे पेंटिंग बनाना है, जो भोजपुर में भोजपुर पेंटिंग बनाया जाता है वही भोजपुर के महिलाएं बनाती थी। अब हम इसे बाहर ले जाना चाहते हैं और इसे और आगे बढ़ाना चाहते हैं इस पेंटिंग को, इसलिए हमें कला उत्सव में ये पेंटिंग बनाने के लिए दिया गया है। और इसमें हर चीज़ जो भी बनाया गया है वो सब का एक उद्देश्य है कि ये किस लिए बनाया जा रहा है। जैसे कि ये बात से तो ये बनाया जाता है कि जो लड़की पढ़ती है और उनका शादी किया जाता है तो उनमें सुख समृद्धि और उनका जो पारिवारिक जीवन होता है सुखपूर्ण होता है और उनका परिवार जो वंश है वो हमेशा बांस के पेड़ की तरह बढ़ते जाए, लंबा होते जाए। जिससे इसमें उड़ेन का पत्ता भी बनाया जाता है जो लतानुमा होता है। इसमें बताया जाता है कि लतानुमा इसलिए बनाया जाता है, इसमें उड़ेन का पत्ता इसलिए बनाया जाता है कि ताकि इसमें लड़की को भी ऐसे समूह में रखा जाए, उसको आगे अच्छा से बढ़ने के लिए जाए। वो मतलब कुछ भी पकड़ के, जैसे लतर कुछ भी पकड़ के कहीं भी चले जाते हैं, ऊंचाई पे चले जाते हैं, वैसे लड़की को भी आगे बढ़ना चाहिए। उनको मौका दिया जाएगा तो वो भी जैसे भी चाहे वो अपना मेहनत करके आगे बढ़ सकती हैं। और इसमें पढ़ने के लिए भी बताया गया कि उनको स्कूल भेजना चाहिए, जिससे लड़कियों को घर में हमेशा काम करने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, लड़की को भी पढ़नी चाहिए और लड़की को भी कभी कम नहीं समझना चाहिए। मेरा नाम रामू कुमार है, मैं मूर्तिकार हूँ और बच्चों को कला उत्सव के लिए तैयारी करवा रहा हूँ। टेराकोटा का इतिहास बहुत पुराना है। मौर्य काल कुम्हार में और गुलजार बाग में काफ़ी पुराने टेराकोटा खुदाई में मिले हैं और उस समय से अभी तक यहाँ के कलाकारों द्वारा टेराकोटा में काफ़ी काम हुए। कला उत्सव में थीम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इसका जो पुराने जो टेराकोटा है उसके आधार पे विषय को समायोजित करके टेराकोटा में इसको प्रयास किया जा रहा है बताने के लिए बच्चों को सिखाने। मेरा नाम कुमकुम कुमारी है। मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ और मैं यहाँ पे क्ले आर्ट का ये टेराकोटा विधि सीख रही हूँ। उसमें हम लोग को सिखाया जा रहा है, ये टॉपिक दिया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसी पे मैंने बनाया है कि एक लड़की का हाथ है, एक माँ का हाथ है
जिसमें एक लड़की सोई हुई है और एक लड़की पढ़ रही है। इससे ये बताना चाह रहे हैं कि जो गांव में और बहुत जगह होता है कि लड़की लोग को ये पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता है, सिर्फ जो अगल बगल के विद्यालय उसी में पढ़ लेती हैं और घर पे काम करवाया जाता है। और इसमें ये दिखाया जा रहा है कि नहीं, अब दुनिया विकसित हो रही है और इसमें बेटी भी पढ़ सकती है।